Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, Junjunu, your assistant teacher. Let's take out second chapter in civics, page number 21. ऋषि, मुकेश, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes, madam. So let's start. What is Indian secularism? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है. The Indian Constitution mandate that the Indian state be secular. हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेट जो है वो अलग होना चाहिए और रिलीजन अलग चीज़ है. दोनों ही चीज़ें क्या हैं, एक नहीं है, और दोनों को अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का कोई खुद का कोई रिलीजन नहीं होता है ना. खुद का कोई रिलीजन नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, इंडियन स्टेट है, वो क्या है, सिक्युलर है, अलग है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सिक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव. और जो सिक्युलर है कंट्री, जो कंट्री सिक्युलर है, जो जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है, तो ऐसी कंट्री ही उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको समझ सकती है. तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. कि कोई भी जो रिलीजियस कम्युनिटी है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे एक सिक्युलर कंट्री का, फर्स्ट क्या दिया गया है कि वन रिलीजियस कम्युनिटी, किसी भी धर्म की कोई भी जो कम्युनिटी है या ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या करेंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे, है ना. डज नॉट डोमिनेट, इनको आप अंडरलाइन कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन सिक्युलर स्टेट के. अनदर, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के पीपल को क्या करेंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे. आप किसी को किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते. कोई सिख धर्म के होते हैं, कोई हिंदू धर्म के हैं, कोई मुस्लिम धर्म के हैं, तो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, दूसरे कम्युनिटी के पीपल को डोमिनेट नहीं कर सकते. ठीक है. दूसरी चीज क्या दी गई है, दैट सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. ये नहीं है कि सिर्फ अलग रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकते, बल्कि जो सेम रिलीजियस कम्युनिटी पीपल हैं उनको भी डोमिनेट नहीं किया जा सकता. जो सेम रिलीजियस कम्युनिटी पीपल हैं उनको भी क्या करना है, डोमिनेट नहीं करना है. तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, अदर रिलीजियस कम्युनिटी को हम डोमिनेट नहीं कर सकते. दूसरी, सेम रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि कोई हिंदू धर्म का ही आपका कोई भाई बंधु है तो आप उसको डोमिनेट नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं डाल सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते हो कोई काम करने के लिए. तीसरी चीज़ क्या है, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. ना ही किसी रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर किसी के ऊपर स्टेट दबाव डाल सकता है, और ना ही क्या कर सकता है, किसी भी किसी भी धर्म को कोई फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, उसका कोई भी प्रेशर नहीं हो सकता. ठीक है. ये तीन चीज हो गई सिक्युलर इंडियन स्टेट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला, अनदर रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकते, सेम रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकते, और इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रिलीजियस के बेस पर डोमिनेट नहीं कर सकती. ठीक है. धर्म को लेकर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाल सकती. ये तीन ऑब्जेक्टिव हो गए. अब देखो इसमें क्या दिया गया है कि द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन. अब ये जो डोमिनेशन के जो 3 प्रोसेस हमने देखे हैं, सेम रिलीजियस कम्युनिटी को, अनदर रिलीजियस कम्युनिटी को, उसके साथ साथ इंडियन स्टेट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डोमिनेट नहीं कर सकती रिलीजियस के बेस पर. तो ये जो डोमिनेशन प्रोसेस है, फर्स्ट इट यूज ए स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन.
इसको आप अंडरलाइन कर लो कि ये क्या करेगा कि इसमें सबसे पहला क्या दिया गया है कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्ट्रेटेजी यही दी गई है कि हमें क्या करना है, जो रिलीजन है उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है ना। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप, किसी भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा कोई इंडियन पीपल जो है वो वहां रूल नहीं कर रहा है। किसी भी गवर्नमेंट के अंदर आप देखोगे किसी धर्म को लेकर कोई जो होती है वो चर्चा नहीं होती है। एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, और किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती है स्टेट। स्टेट जो होती है वो सभी को इक्वल मानती है ना। इट मेंटेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजन एंड ऑल्सो फॉलो द सेम रिलीजन, यानी कि सभी रिलीजन्स को क्या मानती है, इक्वल मानती है स्टेट के अकॉर्डिंग। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल, ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। आप देखोगे कहीं पर भी किसी कोर्ट के अंदर या पुलिस स्टेशन में जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहाँ किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रचार किया जाता है, ऐसा होता है क्या? सभी फेस्टिवल इक्वल सेलिब्रेट किए जाते हैं। आप देखते होंगे स्कूल के अंदर, जैसे कि आप जन्माष्टमी अभी कल ही गया है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल के अंदर। उसी तरीके से क्रिश्चियन जो होते हैं उन लोगों का जो फेस्टिवल होता है, क्रिसमस डे है, वो भी सेलिब्रेट किया जाता ना। लेकिन आप देखोगे गवर्नमेंट स्कूल जो होती हैं उसके अंदर कभी भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि उनके लिए सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है ना। इसीलिए वो किसी वन रिलीजन को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाती। सिर्फ वहाँ क्या प्रोग्राम होते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी, यही दो ही प्रोग्राम होते हैं उन स्कूलों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बाकी किसी भी रिलीजन को कोई प्रायोरिटी नहीं देता, उनके लिए सभी रिलीजन क्या है, इक्वल है। इसीलिए नेक्स्ट पेज नंबर 22 पर आ जाओ। इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल। अब देखो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल की एक स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट ए रिलीजियस फेस्टिवल। सीमापुर में एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसके अंदर वहाँ के बच्चे जो है वो एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते थे। बच्चे बात कर रहे हैं कि सर देयर इज ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, कि नेक्स्ट मंथ में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर, कि हमने कभी भी उस फेस्टिवल को स्कूल में सेलिब्रेट नहीं किया है, तो क्या हम इस साल ऐसा कर सकते हैं? बच्चे अपने टीचर से पूछ रहे हैं। टीचर क्या कह रहे हैं कि आई एम अफ्रेड दैट इजंट पॉसिबल रेखा, कि मुझे बहुत डर है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस इज ए गवर्नमेंट स्कूल, ये क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम किसी वन रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल में होता है, आप देखोगे प्राइवेट स्कूल के अंदर हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है ना। गवर्नमेंट स्कूल डू नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रेमिसेस। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी रिलीजियस फेस्टिवल को मतलब कि प्राथमिकता नहीं देती है और ना ही वो सेलिब्रेट करती है स्कूल के अंदर। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर पब्लिक हॉलीडेज, और जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उन पे क्या होती है, स्कूल की छुट्टी होती है गवर्नमेंट स्कूल की। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्या करते हैं, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एट होम, ताकि हम उसे घर पे सेलिब्रेट कर सकें, इसीलिए रिलीजियस फेस्टिवल्स पर हमारी छुट्टियां होती है। I never thought of this way. I guess we can always celebrate it outside school. यानी कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि स्कूल में सेलिब्रेट जो है उसके लिए मना कर दिया जाएगा, हम तो हमेशा ही बाहर ही सेलिब्रेट करते थे। Anyway, we were planning to celebrate in our locality. तो कोई बात नहीं, हम स्कूल में नहीं बल्कि हमारी जो लोकेलिटी है जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं, हम वहाँ उस रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। So in the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religious equality. यानी कि इसमें क्या दिया गया है कि जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल है, अगर गवर्नमेंट स्कूल किसी भी एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है तो बाकी सब क्या बोलेंगे, हमारे फेस्टिवल को क्यों नहीं सेलिब्रेट किया, है ना, क्योंकि उसमें तो बच्चे तो सभी तरीके के आते हैं। फिर सभी को जब ये कहा गया है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि सभी रिलीजन जो है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इक्वल है,
जब इक्वल है तो उसके लिए सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर क्या है कि हम किसी भी धर्म को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, किसी भी धर्म के जो फेस्टिवल्स है उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा, ताकि क्या हो, कानून की नजर में सभी क्या हो, समान हो, है ना। सो government school cannot promote any one religion either in the morning prayer और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन, की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ना तो मॉर्निंग प्रेयर में किसी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और ना ही किसी रिलीजियस फेस्टिवल वाले दिन सेलिब्रेशन किया जाता है, इसको अंडरलाइन कर लेना। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, ये रूल जो है वो प्राइवेट स्कूल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। द सेकेंड वे इन विच, यहां से अंडरलाइन करो, द सेकेंड वे से, द सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू, ये तो पहला था जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल जो है वो अप्लाई अलाउ नहीं करती है रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। दूसरा क्या है, इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू ए स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दूसरी स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस क्या है कि एक दूसरे के काम में कोई भी क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। एक पर्सन क्या कर रहा है, दूसरे को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट टू इंटरफेयर विथ रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई अगर कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, कोई भी त्योहार अगर कोई मना रहा है, तो दूसरा क्या करेगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आप जाके उसको ये नहीं कह सकते आप ये फॉलो नहीं करोगे, आप ये त्योहार नहीं मना सकते, ये बोलने का अधिकार आपके पास नहीं है। The state makes certain exception for particular religious communities, क्योंकि सब अलग अलग रिलीजन के जब लोग हम यहाँ रह रहे हैं तो सबकी खुद के कुछ रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जिनको वो फ्री होकर सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक यहाँ स्टोरी दी गई है फिर से, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो कि क्या लेकर आते हैं, स्कूटर लेकर आते हैं, और स्कूटर पर कहाँ जाने वाले हैं, राइड पर, एक लंबी दौड़ पर जाने वाले हैं। हे आई होप यू हैव ए हेलमेट, कि जो लड़का है वो क्या कहता है, एक जो है वो क्या कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे पास क्या है, हेलमेट है। यू नो द लॉ इन दिल्ली, दिल्ली के नियम और कानून के बारे में तुम जानते होगे। रिक्वायर्स दैट यू वियर वन, वाई आरंट यू वियरिंग ए हेलमेट, कि आपको क्या हेलमेट पहनना जरूरी है, तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना है। किसको पूछ रहा है, दूसरे पर्सन को, जो कि क्या है, पंजाबी है, सरदार है, और उसने वो पगड़ी पहन रखी है ऊपर। डू यू वॉन्ट टू बी फाइन, क्या तुम फाइन देना चाहते हो। तो वो दूसरा पर्सन क्या कहता है, डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइन, तुम चिंता मत करो मेरा कोई फाइन नहीं लगेगा। फिर वो कहता है कि हे परमजीत वाई वोंट यू बी फाइन, कि तुम्हारा फाइन क्यों नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि फॉर सिख वियरिंग ए पगड़ी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम सिख हैं और सिख जो होते हैं उनके लिए पगड़ी पहनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे रिलीजन में है, हमारे धर्म में है कि हमारा पगड़ी पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर ए हेलमेट, तो गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं ये पगड़ी उतार के और हेलमेट पहनूं। क्यों, क्योंकि वो उसका रिलीजियस राइट है ना, पगड़ी पहनना। सो इन द अबव स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख, परमजीत कौन था, एक सिख पर्सन था, यूथ डज नॉट हैव टू वियर ए हेलमेट, जिसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट, क्यों, क्योंकि इंडियन स्टेट ने क्या नियम दिया गया है कि वियरिंग ए पगड़ी, पगड़ी पहनना इज सेंट्रल टू ए सिख रिलीजियस प्रैक्टिस, कि रिलीजियस धर्म यानी कि सिख धर्म में पगड़ी पहनना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि जो भी धर्म के अंदर जो चीज़ें लिखी गई है वो उसको फॉलो कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती, वो फ्री होकर अपने रिलीजियस को फॉलो कर सकता है। सो इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस, तो गवर्नमेंट क्या है, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ, बल्कि उसे छूट देगी कि तुम पगड़ी ही पहनो, बल्कि हेलमेट की जरूरत नहीं है। द थर्ड वे, अब तीसरा क्या है, थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म, इसको अंडरलाइन कर लो, वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रू ए स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, कि अब ये इंटरवेंशन की स्ट्रैटेजी क्या है। यू रीड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी,
कि अनटचेबिलिटी के बारे में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, दिस इज गुड एग्जाम्पल वी आर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजन, यानी कि एक अच्छा एग्जाम्पल है जहां पर सेम रिलीजन के मेंबर होते हैं, डोमिनेट अदर मेंबर, दूसरे मेंबर को डोमिनेट करते हैं। जहां पर हम अपर कास्ट और लोअर कास्ट की बात करेंगे, अपर कास्ट जो कि ऊंची जाति के जो लोग होते हैं, लोअर कास्ट जो नीची जाति के लोग होते हैं, सेम रिलीजियस कम्युनिटी फॉलो करने के बावजूद भी दोनों में क्या है, अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता है। In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution ban untouchability। और यही सारी चीजें जब हमारी सोसाइटी में हो रही थी तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, अनटचेबिलिटी के ऊपर बैन लगा दिया, छुआछूत जो होता है उसके ऊपर बैन लगा दिया। In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice। कि एक तरफ तो हम पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो किसी के पर्सनल रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन ये क्या है, ये भी एक रिलीजियस फैक्टर है, लेकिन फिर भी क्या कर रही है गवर्नमेंट, उसमें इंटरवीन कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। तो इंटरवीन क्यों कर रही है, ताकि किसी के रिलीजियस को कोई हानि नहीं हो, नुकसान नहीं हो, ऐसे रिलीजियस की प्रैक्टिस ना हो जिससे क्या हो, एक सामाजिक बुराई बन जाए। अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत जो है, वो क्या है, एक सामाजिक बुराई थी, सामाजिक कुरीतियां थी, जिसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसके ऊपर बैन लगा दिया। सो social practice that is believed discriminate and exclude and that violate the fundamental rights of lower caste। तो ये जो अनटचेबिलिटी थी, इससे क्या हो रहा था कि जो लोअर कास्ट के जो पीपल है उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि उनको भी समाज में रहने का अधिकार है, सारे रूल्स उनको भी फॉलो करने हैं, तो वो कैसे करेंगे जब तक वो समाज में उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। Who are citizen of this country? Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights and respect, the state may have to intervene in the religious based personal laws of the communities। कि अगर जहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन के सम्मान की बात हो, कि उसे सोसाइटी में रहने नहीं दिया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, लोग उसे अलग रख रहे हैं समाज से, तो ऐसे कामों में स्टेट क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है। ठीक है। So the intervention of the state also be in the form of support। कि ये जो इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, ये जो रोल होता है उसमें इंटरफेयर करने का, इसमें कहीं ना कहीं लोगों को क्या मिलती है, एक सपोर्ट मिलती है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है, ऐसे रिलीजियस कम्युनिटी को ये राइट भी देती है, वो अपना स्कूल, अलग स्कूल खोल सकते हैं, अलग कॉलेजेस ओपन कर सकते हैं। It also give them financial aid and a non-professional प्रेफरेशनल बेसिस, यानी कि उनको हर तरीके से फाइनेंशियली हेल्प भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। So in what way the Indian secularism different from that of the democratic country? कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग कैसे है, कि some of the above objective are similar to those that they have included in the constitution of secular democratic countries in all parts of the world। For example, the first amendment of the US Constitution prohibit the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion। What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as an official religion। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें क्या बताया गया था कि हमें जो भी एस्टेब्लिशमेंट करना है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट हम करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट मतलब नया कुछ आविष्कार करना, नए नियम और कानून बनाना, तो उन सब की रिस्पेक्ट की जाएगी, है ना। और उसके बाद में किसी भी हम रिलीजन को फ्री होकर फॉलो कर सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फ्री होकर फॉलो करें, ऐसे नियम और कानून बनाए जाएं जिससे लोग क्या हो, उसको इजीली फॉलो कर सकें। नॉर दे कैन गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, जिसमें किसी वन रिलीजन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another।
कि यूएस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग स्टेट और रिलीजन दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। स्टेट का कोई मैटर होगा तो रिलीजियस पीपल उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, धर्म को लेकर कोई बात नहीं होगी। और रिलीजियस कोई मैटर है, धर्म को लेकर जब कोई बात है तो उसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है। So there is one significant way in which Indian secularism differ from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, कि American secularism के अंदर ये एक strict formation किया गया है कि state और religion क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर। और इंडियन सेक्युलरिज्म में हमने अभी क्या पढ़ा था कि जहां पर लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें क्या करेगा, स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा। सो यू हैव रीड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए स्टेट ने क्या कर दिया, उसमें इंटरफेयर भी किया और उसके ऊपर बैन भी लगाया। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principle distance religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the idol laid down in the constitution. कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें क्या होगा, स्टेट इंटरफेयर करता है, चाहे वो स्टेट अलग चीज हो या रिलीजन अलग चीज हो, लेकिन फिर भी उनका इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid down in the constitution, कि constitution के ऊपर बेस्ड है कि कितना उसको इंटरफेयर करना है, कितना लोग परेशान हो रहे हैं, किस चीज को फॉलो करने में लोगों को परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट अगर देखती है तो क्या करेगी, उसके ऊपर नियम बनाती है। So these ideals serve as the standard through which can be judged whether the state is or is not behaving according to the secular principle। तो इसमें क्या है कि स्टेट ये रिकॉग्नाइज करेगी, देखेगी। गवर्नमेंट क्या करती है, ये देखती है कि लोग क्या कर रहे हैं, किस रूल को कितना फॉलो कर रहे हैं, और जब उन लगता है कि नहीं इस चीज से किसी को परेशानी हो रही है तो उस नियम को क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। सो द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। The Indian Constitution guarantee fundamental rights that are based on this secular principle। और इसी principles के ऊपर, इसी नियमों के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को बनाया गया है, जो कि क्या है, सबका अधिकार है। However, this is not to say that there is no violation of these rights in Indian society. Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. The knowledge that such right exists make us sensitive to their violation and enable us to take action when these violation take place। कि fundamental rights जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो लोग उसे फॉलो नहीं करते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, नियम बनाए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो उनके लिए क्या है, नियम बनाए गए हैं, अलग अलग लॉज बनाए गए हैं। जैसे कि ट्रैफिक रूल्स वगैरह आप जानते ही होंगे कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट यूज़ नहीं किया है तो उसके लिए अलग अलग जो फाइन्स है वो दिए गए हैं सबको, कितना फाइन आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो लास्ट यहाँ पैराग्राफ दिया गया है इसमें देखो आप, इन February 2004 फ्रांस पास्ड ए लॉ। 2004 में फ्रांस ने क्या किया है, एक लॉ पास किया गया है, बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन और सिंबल, जिसके अंदर किसी भी स्टूडेंट को परमिशन नहीं है किसी भी रिलीजियस साइन को यूज करना। रिलीजियस साइन मतलब कि कई लोग होते हैं जैसे कि स्कार्फ पहनते हैं, जैसे पंजाबी लोग होते हैं उनका टर्बन पहनना जरूरी होता है, पगड़ी पहनते हैं, तो इस तरीके से ये सब क्या है, एक रिलीजियस साइन है, पॉलिटिकल साइन नहीं है। तो इस्लामिक, जैसे कि इस्लामिक हेड स्कार्फ, जो स्कल कैप और द लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेस, कई लोग होते हैं ना गले के अंदर क्रिश्चियन क्रॉसेस पहनते हैं, तो ये सब क्या है, एक रिलीजियस साइन है जिनको यूज किया जाता था और जिसके ऊपर बैन लगाया गया फ्रांस के द्वारा 2004 में। दिस लॉ हैज एनकाउंटर्ड ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इमिग्रेंट्स हु आर मेनली फ्रॉम द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज ऑफ अल्जीरिया।
तुनिसिया एंड मोरक्को। इससे बहुत से लोग क्या हो गए, अस्त व्यस्त हो गए कि उनके लिए तो ये जरूरी है, और उनको मना कर दिया तो वो लोग क्या हो गए, माइग्रेट हो गए, वहां से चले गए। इन द 1960 फ्रांस हैज फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वर्कर, और इससे क्या हुआ, 1960 के अंदर फ्रांस को एक वर्कर्स का शॉर्टेज पड़ने लगा, क्योंकि लोग क्या हो गए, वहां से जाने लगे। therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughter of these immigrants often wear headscarf while attending school. However, this was passing of this new law have been expelled from their school for wearing headscarf। कि इसके अंदर उन बच्चों को जिनको मना कर दिया गया था कि आप कोई भी साइन जो है उसको यूज नहीं करेंगे, वो लोग क्या करने लगे, छोड़ छोड़ कर जाने लगे वहां से। लेकिन जो नियम होता है वो सबके लिए क्या होता है, एक जैसा होता है, सभी को एक जैसे ही फॉलो करने होते हैं। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आपको नोटबुक में करने हैं। इसकी ग्लॉसरी जो है उसको भी आपको नोटबुक में करना है। फर्स्ट चैप्टर की भी ग्लॉसरी की होगी ना आप लोगों ने, और कल से स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर सिविक्स का, ठीक है। अप टू सेकेंड चैप्टर सबका कंप्लीट होगा काम। अपनी नोटबुक टाइम टू टाइम चेक करवाते रहे।